हेलो। हेलो बच्चों, आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार। स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में सेकंड चैप्टर हमारा साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। और साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किन किन कंडीशन में होता है वो हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि जब साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो एक फर्म का पुनर्गठन होता है। और भी बहुत सारी कंडीशन है कि साझेदार नया साझेदार प्रवेश करता है, पुराना साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, दो फर्मों का एकीकरण होता है। इन दशाओं में एक फर्म का पुनर्गठन होता है। तो हमने स्टार्ट किया था कि जब साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो और एक नया लाभ विभाजन हो, उस कंडीशन में फर्म का पुनर्गठन होता है। तो जब पुराना अनुपात बदल जाएगा, नया अनुपात आएगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो साझेदार है उन साझेदारों में से कुछ साझेदारों को त्याग करना पड़ेगा और कुछ साझेदार प्राप्त करेंगे। मतलब किसी का अनुपात कम होगा और किसी का अधिक होगा। तो हमने उससे रिलेटेड त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात निकालना सीखे थे। करीब हमने 7 प्रश्न किए थे पिछली क्लास में। आज हम उसी कड़ी में और आगे प्रश्न करेंगे और फिर गुडविल के समायोजन, ख्याति के समायोजन से रिलेटेड भी प्रश्न हम करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, त्याग अनुपात क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा कि भाई जो पुराना हिस्सा आपको जो मिल रहा था और उससे नया हिस्सा यदि आपका कम होगा तो इसका मतलब आपने त्याग किया है कि पुराना ज्यादा था और नया कम है, तो पुराने में से नया माइनस किया, उतना आपने त्याग किया। इसी प्रकार से प्राप्ति अनुपात या लाभ अनुपात किसको बोलेंगे कि आपको नया ज्यादा मिल रहा है और पुराना आपका कम था, तो सीधी सी बात है कि नए में से पुराना माइनस करेंगे तो आपको प्राप्ति होगी या लाभ होगा। तो इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न अभी तक हम किए थे और एक आधा प्रश्न परीक्षाओं में इस टाइप का आता है कि त्याग अनुपात निकालिए या प्राप्ति अनुपात निकालिए। ठीक है, बहुत इजी है, किस प्रकार से निकाला जाता है वो हम देख चुके थे। आज भी हम उसी कड़ी में आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जैन, नारंग और सहाय एक फर्म में साझेदार हैं। ठीक है, और जो फर्म के लाभ को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ हानि बांटना तय किया। समान अनुपात मतलब 1:1:1। त्याग अनुपात की गणना कीजिए। जब भी आप परीक्षा में एग्जाम दे रहे हो उस समय हमें यह देखना चाहिए कि प्रश्न में हमारे से क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में यदि हमारे से पूछा जा रहा है कि वे त्याग अनुपात निकालिए तो हम त्याग अनुपात उनको बताएंगे। जैसे यहाँ पर हमारे से पूछा कि त्याग अनुपात निकालिए, तो हम यहाँ पर क्या बताने वाले हैं, केवल त्याग ही बताने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम। जैन, नारंग और सहाय ये 3 पार्टनर है। जैन, जैन, नारंग और सहाय, ये 3 क्या है, ये पार्टनर है। और इनका पुराना अनुपात कितना है, 3:2:1। इनका जो पुराना अनुपात 3:2:1। और उन्होंने फ्यूचर में अपना नया अनुपात क्या बनाना तय किया, उन्होंने बनाना तय किया समान अनुपात। इसका मतलब 1:1:1। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर त्याग अनुपात निकालना है। तो त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। क्लियर, ये है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइस रेशो। अब यहां पर जैन सबसे पहले कौन है, जैन का पुराना हिस्सा कितना है, 3, 2, 5 और 6, मतलब 3/6। नया 1/3। 3 लोग हैं ना, तो नया क्या आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से नारंग का यदि हम निकालेंगे तो 2/6 ऋण 1/3। सहाय का निकालेंगे तो 1/6 ऋण 1/3। ठीक है, अब इस आधार पर अब आगे प्रश्न को करेंगे। 3/6 में से 1/3 माइनस करने के लिए क्या करें, 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 6 एकम 6। इसी प्रकार से 6 तिया 18, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, 6 तिया 18, 3 एकम 3 और 6 एकम 6। क्लियर।
अब यहाँ पर हम 9 में से 6 माइनस हो रहा है, मतलब 3/18। ये क्या आ गया, त्याग आ गया। त्याग कैसे, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया था त्याग अनुपात का कि पुराने में से नया माइनस हो जाएगा तो त्याग होगा। यहाँ पर आसानी से जो माइनस हो गया, 9 में से 6 चला गया, मतलब 3/18, ये क्या हो गया, त्याग हो गया। 6 में से 6, ये इसका आंसर आया 0। और 3 में से 6 माइनस हो रहा है क्या, नहीं, मतलब पुराने में से नया माइनस नहीं हो रहा है। इसका मतलब नया ज्यादा है और पुराना कम है। तो कितना ज्यादा है, नया 3/18। इसका मतलब इसने क्या किया है, प्राप्ति किया है। तो जेन का त्याग 3/18 और सहाय की जो प्राप्ति है वो 3/18। हमारे से आंसर क्या पूछा गया है, हमारे से उत्तर पूछा गया है कि त्याग अनुपात निकालिए, किसने त्याग किया है। तो जेन का त्याग बराबर 3/18। हमें जो आंसर बताना है कि जेन ने कितना त्याग किया है, तो 3/18 हिस्से का अपना त्याग किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राम, श्याम और मोहन 3 पार्टनर है जो कि 4-3-1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। भविष्य में साझेदारों ने 5/12, 4/12, 3/12 के अनुपात में लाभ बांटना तय किया। अनुपात परिवर्तन के कारण प्रत्येक साझेदार को लाभ और त्याग की गणना कीजिए। यहाँ हमें दोनों बताना है। जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में केवल त्याग अनुपात पूछा था, लेकिन इस प्रश्न में हमें त्याग भी बताना है, प्राप्ति भी बताना है। आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाएंगे आपको दोनों चीजें मिलेगी, त्याग अनुपात भी मिलेगा और प्राप्ति अनुपात भी मिलेगा। चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो कौन कौन है, राम, श्याम और मोहन, ये 3 पार्टनर हैं। तो राम, यहाँ पर हम लिखेंगे राम, श्याम और मोहन, ये 3 पार्टनर है और इनका जो पुराना अनुपात है वो है 4-3-1, 4:3:1। और नया अनुपात क्या है, भाई प्रश्न में ही दिया गया है ना। नया अनुपात क्या है, 5-4-3, 5-4-3। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, प्रश्न में पूछा गया है कि उनकी प्राप्ति और त्याग निकालिए। हम यहाँ पर कोई सा भी फॉर्मूला लगाए, आप त्याग का अनुपात का फॉर्मूला लगाओ चाहे प्राप्ति अनुपात का निकालो, आपको दोनों चीजें मिल जाएगी। तो हम जनरली त्याग अनुपात का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम यहाँ पर त्याग अनुपात का फॉर्मूला लगाएंगे। त्याग अनुपात बराबर पुराना ऋण नया। ठीक है, कौन है, राम। राम का पुराना कितना है, पुराना अनुपात, चलो पूरा लिखे हम इसको ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। पुराना अनुपात कितना है, 4-3-7 और 1 8, मतलब 4/8। नया कितना है, 5/12 है। ठीक है, इसी प्रकार से श्याम का 3/8 और नया कितना है, 4/12। और इसी प्रकार से मोहन का 1/8 और 3/12। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे 8 और 12 का, तो कितना आएगा, 12×8 = 96 हो गया। 12×4 48 और 8×5 40। ठीक है, इसी प्रकार से 96 इसका आ गया, 12×3 36 और 8×4 32। तो आगे करेंगे, फिर 12×8 हो गया, 12×1 12 और 8×3 24। अब घटाइए, 48 में से 40 गया, 8/96, ये आसानी से घट गया, इसलिए क्या हो गया, ये त्याग हो गया। 36 में से 32 गया, 4/96, ये भी आसानी से घट गया, ये भी त्याग हो गया। ये कितना है, 12 में से 24 माइनस नहीं हो रहा है, मतलब पुराने में से नया माइनस नहीं हो रहा है, मतलब नया ज्यादा है। कितना ज्यादा है, वो 12/96 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये प्राप्ति हो गई। तो हमें क्या बताना है कि राम और श्याम का त्याग और मोहन की प्राप्ति। तो राम का त्याग 8/96, श्याम का त्याग 4/96 और मोहन की प्राप्ति 12/96 होगी। यहाँ पर हम ये त्याग और प्राप्ति अनुपात दोनों का बता सकते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न देखते हैं हम।
ए और बी साझेदार है जो लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 17 से उन्होंने लाभ हानि को 4:3 के अनुपात में बांटना तय किया, निश्चय किया। प्रत्येक साझेदार का प्राप्ति और त्याग निकालिए। प्रत्येक साझेदार का प्राप्ति और त्याग निकालना है। तो वेरी इजी है, दो पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है। तो ए और बी, इनका जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो क्या है, बराबर बराबर है, समान अनुपात में वो लाभ हानि का विभाजन करते हैं। फिर उन्होंने फ्यूचर में अपना जो न्यू रेशो है वो क्या बनाना तय किया, तो उन्होंने फ्यूचर में उनका जो न्यू रेशो है वो हो गया 4:3। अब यहां पर हम कोई सा भी रेशो ले सकते हैं, है ना, गेनिंग रेशो लेते हैं। चलिए, अभी तक हम सेक्रीफाइस लेते थे, अब हम यहां लेते हैं गेनिंग रेशो इज इक्वल टू प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात। तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ए का न्यू रेशो क्या है, 4/7, पुराना क्या है 1/2। बी का 3/7 और पुराना क्या है 1/2। 7 और 2 का एलसीएम, 7 दूनी 14, 2 चौको 8, त्रियक गुणा करेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 तिया 6, 7 एकम 7। 8 में से 7 चला गया, 1/14। इसका मतलब ये क्या है, ये गेन किया है। अब आप बोलेंगे सर आसानी से घट गया तो आपने यहाँ त्याग क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लिखा है, प्राप्ति अनुपात निकाला है। ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, ये प्राप्ति अनुपात बराबर, तब लाभ अनुपात बराबर नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात, नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात। भाई आप यदि जो फॉर्मूला लगाएंगे वो बाहर निकलेगा ना। आपने प्राप्ति अनुपात ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाया कि नए में से पुराना घटाओ, तो प्राप्ति अनुपात निकला, मतलब जो आसानी से घट गया वो क्या निकला, वो प्राप्ति निकला। तो 8 में से 7 घट गया, ये प्राप्ति है। और जो नहीं घट रहा है, 6 में से 7 नहीं घट रहा है, 7 बड़ा है 1/14, तो ये क्या हो गया, ये त्याग हो गया या सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है। तो हमें क्या हो गया, एक बी का त्याग और सी ए की प्राप्ति। बी ने त्याग किया 1/14 हिस्से का और ए ने प्राप्त किया 1/14 हिस्सा। अब आगे आ रहा है, अब हमारे सामने आ रही है कि ख्याति का समायोजन करना है। देखिए, अभी तक हमने त्याग अनुपात प्राप्ति अनुपात हमने निकालना सीख लिया कि त्याग किस प्रकार से निकाला जाता है, प्राप्ति किस प्रकार से निकाली जाती है। अब हम गुडविल का एडजस्टमेंट करने वाले हैं, समायोजन करने वाले। अब ये ख्याति की गणना करना हमने सीख लिया कि 3 विधियों से ख्याति की गणना की जाती है, औसत लाभ विधि, फिर अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। ये 3 विधियों से हमने ख्याति निकालना सीख लिया। लेकिन अब हमें क्या करना है ख्याति का समायोजन करने के लिए, कि भाई जैसे नया साझेदार फर्म में आया, नया साझेदार जब फर्म में आता है तो या फिर जो साझेदार है उनके लाभ विभाजन अनुपात में जब परिवर्तन होता है, तो एक साझेदार त्याग कर रहा है और दूसरा प्राप्त कर रहा है, तो यहाँ पर ख्याति का मूल्यांकन होगा, तो ख्याति पर भी प्रभाव पड़ेगा। भाई एक को अधिक लाभ मिलने वाला है, दूसरे को कम मिलने वाला है, एक त्याग कर रहा है, एक प्राप्ति कर रहा है। ऐसी कंडीशन में ख्याति का समायोजन किस प्रकार से किया जाता है वो हम देखने वाले। देखिए, अनिल और सुनील 2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। जो पार्टनर है उनका लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है। 1 जनवरी 19 से वे निर्णय लेते हैं कि भविष्य में वे लाभ अनुपात 3:1 रखेंगे। भविष्य में वे लाभ अनुपात क्या रखेंगे, 3:1। तो यहाँ पर हम त्याग और प्राप्ति निकाल लेंगे। इस हेतु फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 रुपए किया गया। भाई फर्म की ख्याति कितनी है, 1,80,000। अब कोई त्याग कर रहा है तो उसको ख्याति की राशि दी जाएगी, और देगा कौन, प्राप्त करने वाला। भाई जो त्याग करने वाला साझेदार है वो अपने हिस्से का त्याग कर रहा है, तो उसको क्षति हो रही है, हानि हो रही है, उस क्षति की पूर्ति कौन करेगा, जो हिस्सा परचेस कर रहा है, जो हिस्सा प्राप्त कर रहा है वो उसको देगा, ठीक है। तो यहां पर हम ये देखने वाले हैं कि भाई प्राप्ति और त्याग, ये दो पहले तो हम निकालेंगे और उसके बाद में फिर ख्याति का समायोजन करेंगे। हम कौन कौन साझेदार है, अनिल और सुनील, ये 2 पार्टनर हैं, ठीक है। तो अनिल और सुनील, यहां मैंने लिखा अनिल और
सुनील, ये दो पार्टनर हैं। इनका जो पुराना अनुपात है, पुराना अनुपात कितना है? 2:1। और उन्होंने भविष्य में अपना जो लाभ है वो किस अनुपात में बांटना तय किया? 3:1 में। अब हम कुछ भी त्याग निकाल लो या प्राप्ति निकाल लो, तो चलिए हम पहले त्याग अनुपात निकाल लेते हैं। तो त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात, ये हमारे त्याग अनुपात का फॉर्मूला है। सबसे पहले हम अनिल का निकालेंगे, ठीक है, कि अनिल ने कितना त्याग किया है। तो अनिल का पुराना अनुपात कितना है? 2/3 माइनस 3/4, नया उसका 3/4 है। इसी प्रकार से जो सुनील है, सुनील का 1/3 माइनस 1/4। अब इनका एलसीएम 4 तिया 12 हो गया, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, इसका भी 12, 4 एकम 4 और 3 एकम 3। इसको हल करेंगे तो 8 में से 9 जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 4 में से 3 चला गया, मतलब 1/12, ये क्या हो गया? ये त्याग हो गया। और ये जा नहीं रहा है 1/12, ये क्या हो गई? ये प्राप्ति हो गई। इसका मतलब सुनील ने 1/12 हिस्से का त्याग किया और अनिल ने 1/12 हिस्से प्राप्त किया। अभी जो आसानी से घट गया, जैसे त्याग अनुपात है, ये फॉर्मूला लगा है पुराने में से नया घट जाना चाहिए, तो आसानी से कौन घटा? सुनील का हिस्सा घट गया, मतलब उसने त्याग किया। जो नहीं घटा वो प्राप्त, ये सब हम समझ लेंगे, ठीक है। अब फर्म की ख्याति कितनी है? फर्म की कुल ख्याति 1,80,000, ये फर्म की कुल गुडविल है। जिस दिन उनका लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तित हो रहा है उस दिन फर्म की गुडविल है 1,80,000। अब जो सुनील है, वो सुनील त्याग कर रहा है, तो सुनील की ख्याति कितनी हो जाएगी? या सुनील कितनी ख्याति का त्याग कर रहा है? तो 1,80,000 का 1/12, ठीक है। तो 12 एकम 12, 6 बचा, 12 पंजे 60, 15,000 रुपये, मतलब 15,000 रुपये की उसका नुकसान हो रहा है। 1/12 हिस्सा त्याग कर रहा है वो, तो ख्याति में से एक बार 15,000 रुपये उसको क्षति हो रही है। लाभ, ख्याति का मतलब होता है लाभ, उसको इतना नुकसान हो रहा है, तो ये जो क्षति है ये पूर्ति कौन करेगा? प्राप्त करने वाला साझेदार करेगा। इसका मतलब कि अनिल 15,000 रुपये सुनील को देगा। तो अनिल देने वाला है और सुनील लेने वाला है। अनिल डेबिट और सुनील क्रेडिट। तो यहाँ पर एक जर्नल प्रविष्टि होगी हमारी, कौन सी? एक समायोजन प्रविष्टि हम करने वाले हैं, छोटी सी समायोजन प्रविष्टि होगी, मतलब उसको हम जर्नल प्रविष्टि आप नाम दे सकते हो। देखिए, परीक्षा में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं? अनिल प्राप्त करने वाला है, तो अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट। कितना देगा अनिल इसको? 15,000 रुपये देगा, और प्राप्त कौन करेगा? सुनील करेगा। यहां पर आ जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। ख्याति का समायोजन किया गया। अनिल क्या हो गया? डेबिट हो गया, और सुनील क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अनिल का पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा और सुनील का पूंजी खाता क्रेडिट हो जाएगा। अनिल के पूंजी खाते में से सुनील के पूंजी खाते में हम 15,000 रुपये ख्याति के डाल देंगे। क्यों? क्योंकि सुनील यहाँ पर त्याग करने वाला है। जो त्याग करने वाला होता है उसको कुछ पैसा दिया जाता है, क्षति की पूर्ति होती है। तो आप सीधा सीधा समझ लिया करो
कि प्राप्त करने वाला डेबिट होता है और त्याग करने वाला क्रेडिट होता है। बस इतना ध्यान रखना है, प्राप्त करने वाला डेबिट और त्याग करने वाला क्रेडिट। ये जब आगे जितने भी प्रश्न करने वाले हैं उसमें यही होने वाला है। ठीक है, अब एक और प्रश्न हम देखते हैं, जैसे नैयर, शर्मा और राम एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को समानानुपात में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य के लाभ 2, 3, 5 के अनुपात में बांटना तय किया। इस उद्देश्य हेतु फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख रुपए किया गया। आवश्यक समायोजन प्रविष्टि करना है। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, त्याग प्राप्ति अनुपात निकालेंगे, नैयर, शर्मा और राम। तो इनके नाम लिख देते हैं, नैयर, शर्मा और राम। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, बराबर बराबर है। मतलब इनका जो पुराना अनुपात है वो कैसा है, बराबर है। अब उन्होंने अपना जो नया अनुपात है वो क्या रखना तय किया, उन्होंने अपना जो नया हिस्सा है वह रखा है 2:3:5। 2:3:5। तो उनका त्याग अनुपात क्या आ जाएगा, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, नैयर का निकालते हैं। नैयर का पुराना है 1/3, नया है 2/10। शर्मा का भी 1/3, 3/10 और राम का 1/3 और 5/10। ठीक है, अब 10 दिया 30, 10 एकम 10, 10 3 दूनी 6, फिर 30, 10 9, ये 30, 10 और 15। ठीक है, अब 10 में से 6 गया, 4/30। हमने त्याग अनुपात का फॉर्मूला लगाया था तो इसका त्याग हो गया। 10 में से 9 चला गया, 1/30, ये भी त्याग हो गया। 10 में से 15 नहीं जा रहा है, 10 में से 15 माइनस नहीं हो रहा, मतलब 15 ऋण 10 मतलब 5/30। तो ये क्या हो गई, ये प्राप्ति हो गई। तो जो आसानी से घट गया, त्याग अनुपात का सूत्र लगाया, जो घट गया तो त्याग, प्राप्ति अनुपात का सूत्र लगाते और घट जाता तो प्राप्ति। तो यहाँ पर जो आसानी से घट गया वो त्याग, और ये क्या हो गई, प्राप्ति हो गई। अब फर्म की ख्याति कितनी है, फर्म की कुल ख्याति, तो फर्म की कुल ख्याति कितनी निकाली है उन्होंने, 3 लाख रुपए। ठीक है, फर्म की कुल ख्याति 3 लाख रुपए है। अब जो नैयर है, भाई नैयर कितना त्याग करेगा ख्याति में से, अपनी गुडविल में से कितना त्याग करने वाला है, 3 लाख गुणित 4/30, इतना त्याग करने वाला है। तो ये 0 से 0 और ये मतलब 10,000 गुणित 4 मतलब 40,000 रुपए वह त्याग करने वाला है। इसी प्रकार से जो शर्मा है वह 3 लाख में से कितना हिस्सा त्याग करने वाला है, 1/30, इसका मतलब वह 10,000 रुपए त्याग करने वाला है। ये इनका 40 और 10 नैयर और शर्मा का त्याग हो गया। और कितना हिस्सा प्राप्त करने वाला है, तो जो राम है वह 3 लाख गुणित 5/30, तो ये 10,000 गुणित 5 मतलब 50,000 रुपए। तो त्याग करने वाला, प्राप्त करने वाला साझेदार डेबिट और त्याग करने वाले साझेदार क्रेडिट हमने अभी देखा था। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक जनरल प्रविष्टि कर देंगे। सिंपल से जनरल प्रविष्टि होगी, क्या होगी, देखिए बिना कॉलम के करता हूं मैं। क्या होगा, राम का पूंजी खाता डेबिट, कितने रुपए से, 50,000 रुपए से राम का पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा। और नैयर के पूंजी खाते से, नैयर के पूंजी खाते में 40,000 जमा होगी और शर्मा के पूंजी खाते से, शर्मा के पूंजी खाते में 10,000 जमा होगी। ख्याति का समायोजन, ये हो गया।
बस ये लास्ट में हमें एक जनरल प्रविष्टि ऐसी करना है, भाई राम प्राप्त करने वाला हुआ तो ये 50,000 रुपये देगा, इसलिए उसका खाता डेबिट, प्राप्त करने वाला डेबिट। हम तो यहाँ बस एक ही ध्यान रखें कि प्राप्त करने वाला डेबिट और त्याग करने वाला क्रेडिट। राम डेबिट हो गया कितने रुपए से, 50,000 से, और नैयर और शर्मा क्रेडिट हो गए 40,000 और 10,000 से। अब यहाँ पर हम त्याग और प्राप्ति अनुपात निकालना सीख गए, बस उन्हीं उसी अनुपात में हमें क्या करना है, उनकी गुडविल को बांट देना है और उसी को क्या करना है, प्राप्त करने वाले को डेबिट और त्याग करने वाले को क्रेडिट। ठीक है, तो आज हमने 2 प्रश्न देखे ख्याति के समायोजन से रिलेटेड। इसके आगे वाले प्रश्न हम कल देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।